अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरे सामने इस टाइम 6.5 फीट का नौजवान खड़ा हुआ है। माशाल्लाह चिंगची रिक्शे से भी बड़ा है कद में, और वज़न भी मेरे ख्याल से रिक्शे से इनका ज़्यादा ही होगा। ये हमारे पास इस टाइम फार्म पर मौजूद हैं। इनके साथ गपशप हुई और यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरा दिल चाहा कि आप दोस्तों के साथ, स्पेशली नौजवानों के साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए, इनकी स्टोरी को, क्योंकि इसमें बड़ा सबक है, मोटिवेशन है। आपका पूरा नाम क्या है जी? नदीम अब्बास। नदीम अब्बास। नदीम अब्बास, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये रिक्शा आपने कितने में ख़रीदा? आपका अपना है या किसी का है? ये रिक्शा अपना है जी, अल्लाह का अपना है। इसकी कीमत कितनी होगी? 2,05,000 का है जी। 2,05,000। आपने नया ख़रीदा था? नया खरीदा था। नकद या किस्तों पे? ये मैंने किस्तों पे लिया था। किस्तों पे, ठीक हो गया। ये कितने पैसे एडवांस दिए थे जी? 70,000 रुपया पहले दिया था। और मंथली किस्त कितनी है? 10,000 रुपया। 10,000। अच्छा नदीम, आपने बड़े खुले डुले अंदाज में सारी बातें करनी हैं और सच सच बतानी है, झिझकना शर्माना नहीं है। और अपने कद की तरह थोड़ा बोलेंगी भी आप ऊंचा, ताकि आवाज़ आपकी क्लियर आ जाए। जी जी। कितने से कितने बजे तक डेली रिक्शा चलाते हैं? सुबह तकरीबन 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक। सुबह 8 से रात 9 तक आप रिक्शा चलाते हैं। छुट्टी करते हैं हफ्ते में या नहीं? नहीं करता हूँ। पूरा महीना चलाते हैं? पूरा महीना। अच्छा, ज़ाहिर है इसमें तेल भी डलता है, इसका ऑयल होगा, ट्यूनिंग होगी, और ख़राब हो जाता है। 600 खर्चे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि सारे खर्चे निकाल के रोज़ की आपको बचत कितनी हो जाती है? 5,000 रुपया। 5,000 रोज़ का बचा लेते हैं जी इंशाल्लाह। और कितने से? सुबह 9 से रात, सुबह 8 से रात 9 बजे तक। 8 से 9 बजे तक आप रिक्शा चलाते हैं। अपने चकवाल के अंदर ही चलाते हैं, गांव में, या यहाँ से शहर जाते हैं? कहाँ कहाँ जाते हैं? जी, इधर से चकवाल जाता हूँ, चकवाल से वापस गाँव आता हूँ और शहर में चलाता हूँ इधर। ठीक है। 8 से 9 तक रिक्शा चला के आप 5,000 कहते हैं बचत हो जाती है। सारे खर्चे तेल पानी के निकाल के। ज़बरदस्त। महीने का तकरीबन आप 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। माशाल्लाह। बच्चे आपके कितने हैं? मेरे बच्चे 5 हैं। 5 बच्चे हैं, ठीक हो गया। और कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? मुझे 1 साल हो गए। 1 साल। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं नेस्ले कंपनी में था, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद नेस्ले में, वहाँ क्या करते थे? वहाँ मैं एज ए ड्राइवर और सेलमैन था। ड्राइवर और सेलमैन। तो वो नौकरी अच्छी नहीं थी? नेस्ले बड़ी अच्छी कंपनी है। कितनी तनख्वाह थी? वो उधर मुझे मिलती थी 45,000 रुपया। 45,000 तनख्वाह। जी। और इस्लामाबाद में रिहाइश और खाना पीना उनका था? अपना था जी सारा। 45,000 में से रिहाइश भी, खाना पीना भी, और ड्राइवर थे और सेल्समैन थे। और इधर आप कमा रहे हैं 1.5 लाख। सुबह घर से जाते हैं, शाम घर में आते हैं, बेगम के हाथ का खाना खाते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं, उन्हें भी आप टाइम दे लेते हैं। और डेली बेस पे भी अगर कोई मसला मसाइल, घर का चीज़ लानी है, लेके जानी है, वो भी परेशानी नहीं है। किसी की जी हजूरी नहीं है। आप अपने मालिक हैं इस रिक्शे के। आप बता रहे थे कि एक रिक्शा आपके पास और भी है, वो किसके पास है? किसी को दिया हुआ है? किसी को दिया हुआ है। मतलब वो क्या आपको डेली के पैसे देते हैं? डेली के पैसे। वो कितने मिलते हैं? वो 600 रुपया डेली का है। 18,000 माना बनता है। 18,000 माना। वो रिक्शा भी किस्तों पे? वो कैश हो। वो कैश पे आपने लिया था? वो यूज में पुराना रिक्शा था? जी वो पुराना था। वो कितने का लिया था? वो मैंने लिया था 1,35,000। अच्छा, मतलब वो रिक्शा भी आपको डेली का 600, 18,000 वो मिल रहा है, और 1.5 लाख रुपया आप इससे कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 1,70,000 माहाना आप कमा रहे हैं, और इसकी किस्त भी बीच में से निकल रही है। अगर आप इनकी पूरी कीमत लगा लें तो इस रिक्शे का 2,10,000, वो 1,30,000 का लिया था जी। तो मतलब 2.5 लाख रुपया कर लें आपकी इन्वेस्टमेंट है, और 3.5 लाख, सॉरी 3.5 लाख के अगेंस्ट आप महीने का 2.25 लाख रुपया कमा रहे हैं, इज्जत के साथ। मालिक भी हैं, 2 रिक्शों के मालिक भी हैं। मतलब ये 3.5 लाख तो आपका एसेट है, आपकी वैल्यू है, कभी भी सेल करें तो है। ये अपनी जगह कायम है, और आप मंथली इतने पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, नौकरी बेहतर थी या ये बेहतर है जी? मुझे ये इसमें मजा है। अच्छा जी। नहीं तो नौकरी में तो कोई रिस्क नहीं था, इसमें रिक्शा ख़राब हो जाए आपने सही कराना है। कोई नौकरी तो चुप करके महीने के बंदे बनाए, पैसे आने, गाड़ी किसी की है, चीज़ किसी की है। वो पाबंदी है ना, मैं वो कमा के किसी को देता था, ये अब कमा के अपने घर लेके जाता हूँ, और इसमें ज़्यादा मज़ा भी है और बरकत भी है। अच्छा, माशाल्लाह।
तो आगे क्या इरादा है, रिक्शे और बढ़ाएंगे? इंशाल्लाह जी, एक और लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह। तो कोशिश क्या, आप मैं तो कहता हूँ आप नकद भी ले सकते हैं जितने पैसे कमाते हैं। घर के अखराजात भी होते हैं ना सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 42-43 साल। तो जितने बच्चे बढ़ते हैं उतने रिक्शे बढ़ाते जाएं। इंशाल्लाह यही कोशिश है। हर बच्चे के नाम का एक रिक्शा, 5 रिक्शे हों तो चलता रहेगा। 18,000 एक बच्चे पर खर्चा काफ़ी है। काफी इसी तरह से तो इनको 5 करें, रिक्शे भी बढ़ाएं, बच्चे भी बढ़ाएं। ठीक हो गया जी। नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कोई भी कारोबार करें अपना और दिल लगा के करें और उसमें बरकत होती है, और किसी के आगे काम करने से बेहतर है कि अपना काम करें। मतलब हमारे नौजवानों में एक चीज़ है कि वो कई ऐसे होंगे पढ़े लिखे, देखें अब 1.5 लाख की मैं कहता हूँ नौकरी पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती, चाहे जितना ही पढ़ा लिखा है। 1.5 लाख की नौकरी मिलना कोई अनहोनी है, नामुमकिन जैसा है पाकिस्तान के अंदर। एक एजुकेटेड बंदे के लिए भी आम सैलरियाँ 30-35 हज़ार 40 हज़ार है। 1.5 लाख बड़ी सैलरी होती है, और आप 1.5 लाख, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं मिडिल में छोड़ा है। मिडल में छोड़ा तो 1.5 लाख रुपया महीने का आप कमा रहे, शायद कोई पढ़ा लिखा भी नहीं कमा रहा। मसला पता है क्या है, लोग शर्माते हैं। तो आपको कभी ऐसा हुआ कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ, ये काम ठीक नहीं है, ये ऐसा फील होता है? पहले जब काम शुरू किया था ना, उस वक्त महसूस होता था रिक्शे वाले की वैल्यू नहीं है। जो भी बंदा बुलाता था, ए रिक्शे वाला इधर आ। लेकिन अब उस चीज में मजा ऐसे आ रहा है कि मेरा मेहनत का काम है और उस चीज को मैं महसूस नहीं करता हूँ। देखें कोई भी काम है ना, अगर उस काम से आपको पुकारा जाए तो ये आपकी इज्जत और फख्र है। शर्म महसूस कभी भी नहीं करना चाहिए। हर काम है ना। अब जो जूतियों का स्टोर करोड़ों रुपए का बना के बैठा बंदा बोले वो जूतियाँ बेचने वाला है जी, अगर वो बोले मैं जूती नहीं बनाऊंगा, मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा, शर्म की बात है। कपड़े बेचने वाला कपड़े बेचने वाला, ये तो एक काम है ना। तो एक काम में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमारा नौजवान मार ही इसी वजह से खा रहा है। एक्चुअली नौजवान नहीं, हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में काम छोटे करने को हकीर समझा जाता है, रेडी लगाने को, रिक्शा लेने को, हालांकि इनमें बड़ा पैसा है। जो परदेश भी काट रहे हैं ना, वो भी शायद 1.5 लाख महीने का बचा नहीं रहे। आप खा पी के 1.5 लाख कमा रहे हैं। सो ये आपकी स्टोरी में जो मुझे एक जान लगी थी, मैसेज में कन्वे लोगों तक करना चाहता था कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप ख़ुद को देखें, आपके लिए आसानी है माशाल्लाह। अब इस नौजवान को देखें, ये अपनी फैमिली, घर वालों के साथ रह रहा है, बच्चों के साथ रह रहा है, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहा है और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो गया। 1.5 लाख महीने का, बल्कि 2.25 लाख महीने का आप कमा रहे हैं। इसी तरह से। और आपकी सेहत का क्या राज है? सेहत का खाना पीना अच्छा है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वज़न कितना है माशाल्लाह? मेरा 125 किलो। 125 किलो बस? अच्छा, मैं तो 200-250 समझ रहा था। माशाल्लाह। कभी किया भी है, अंदाज़ा लगा रहे हैं? जी, मैंने रोजाना चौथे-पांचवें दिन करता हूँ वजन। चौथे-पांचवें दिन? क्यों, कुछ खास वजह है वजन करने की? पहले वजन मेरा 135 किलो था, मैंने कम किया है। अच्छा, कम किया, इस वजह से चेक करते हैं। मैंने वैसे कौन 4-5 दिन बाद वजन चेक करता है? जी, मैंने अपना वजन कम किया। चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। मेरी दुआ है कि जितने आपके बच्चे हैं कम से कम उतने रक्षे तो आपके पास होने चाहिए। आप दुआ करेंगे, इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के दिन ही जी हमारा नदीम से फिर वास्ता पड़ गया है। हमें एक बकरा हलाल कराना था किसी इवेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए। नदीम में ये ख़ासियत भी है, ये टैलेंट भी है कि ये बकरे, गाय वगैरह, दुम्बा भी बड़े अच्छे तरीके से हलाल करता है और गोश्त भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाता है। तो आज तो नदीम आप जल्दी आ गए रिक्शे से। मैंने आपको कॉल की तकरीबन मेरे ख्याल से 7 बजे, आप 7:15 हमारे पास पहुंच गए थे। अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही। सो आज की दिहाड़ी तो फिर कम लगी होगी? नहीं माशाल्लाह, 2 चक्कर लगे हैं चकवाल के। कितने के? 2,000 रुपये। अच्छा। और एक बलकसर का लगा है 1500 रुपये का। अच्छा। और एक थोआ बादर का लगा है 1000 रुपये का। 2, 2, 4, 15, 5500, 6500। तो 6500 में से तो फिर बचत कितनी आधी होती है? जी नहीं सर, 1500 का तेल लग गया और 5000 बच गए। अच्छा, बस इतना सा तेल लगता है? जी बस यही। जाहिर है क्योंकि मोटरसाइकिल का है। अभी भी ये अपने रिक्शे पे ही इधर आए हैं जी। मतलब 5,000 की दिहाड़ी उधर से लग गई और 1000 रुपये आप हमसे लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, नॉर्मली कसाई जो है 2-2.5 हज़ार एक बकरे का ले लेते हैं। तो नदीम गांव का है, गांव वालों को ये सहूलत है कि इसे भी अपनी रोज़ी रोटी मिल जाती है और 1000 रुपये में माशाल्लाह ये बना के दे देता है। अभी तो चले, हमारा तो एक बकरा था। गांव की शादी ब्याह हो, गमी खुशी, कोई भी तकरीब हो, 2-4 बकरे हों चाहे 10 हों, नदीम बना देते हैं जी। एक बकरे में तकरीबन 1.5 घंटा लगाते हैं? जी, 1.25 घंटा। 1.25 घंटा एक बकरे में लगा देते हैं माशाल्लाह।
और मतलब 6000 आज पक्का कर लिए। जी ज़बरदस्त। ये नीचे फिर अभी इसकी बोटी करेंगे और ये हम एमरजेंसी लाइट जला के काम चला रहे हैं। बिजली अभी गई हुई है जी चकवाल हस्पताल के अंदर। और ये नदीम का बेटा है। बेटा इधर देखो, माशाल्लाह बड़ा क्यूट बेटा है जी। अल्लाह पाक लंबी उम्र करे इसकी, आमीन। तो इन्हें भी काम सिखा रहे हैं कि साथ जी, साथ साथ ही जी हमारे साथ ही काम करेगा। अच्छा जी, ये अपने पापा की हेल्प करने साथ आता है और हमेशा जब भी हमारे पास आता है ये जवान साथ होता है। बाकी जो 4 बच्चे हैं वो किस तरतीब से हैं? बाकी एक बच्ची इससे बड़ी है अच्छा, और बाकी बच्चे छोटे हैं। हैं इससे कितने छोटे हैं? इस बाकी सारे छोटे हैं जी इससे। नहीं, सारे कितने हैं इससे छोटे? 5 बच्चे हैं टोटल। एक इससे बड़ा है, दूसरे नंबर पे है। मतलब इससे छोटे 3 हैं। इससे छोटे 3 हैं। बेटा इधर देखो जरा, इसकी उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल और इससे छोटे 3 हैं। जी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अल्लाह नजर ना लगाए। ठीक हो गया जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।